नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तिथियों का चमत्कार। कौन सी तिथि को क्या काम करना चाहिए और कौन सी तिथि को क्या काम करने से फलदायी होता है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रत्येक तिथि और वार का हमारे मन और मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। इस असर को जानकर ही कोई कार्य किया जाए तो चमत्कारी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तिथि और वार का निर्धारण सैकड़ों वर्षों की खोज और अनुभव के आधार पर किया गया है। इस तिथि के प्रभाव को जानकर ही व्रत और त्योहारों को बनाया गया है। जन्मदिन का सही समय या तारीख तिथि ही है। जब से हिंदू जन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अपने व्रत और त्योहार जन्मदिन देखने लगा है, तब से वह बड़ा भ्रमित रहता है। उसे लगता है कि 2 होली और 2 दीपावली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है तो इस्लामिक कैलेंडर चंद्र पर, लेकिन हिंदू कैलेंडर सूर्य, चंद्र और नक्षत्र तीनों पर आधारित है। समय की संपूर्ण धारणा को समझकर ही ऐसा किया गया है। सूर्य मास का दिन बड़ा होता है और चंद्रमास का छोटा। सभी का समय निर्धारण करने में योगदान रहता है। हिंदू पंचांग के महीने नियमित होते हैं और चंद्रमा की गति के अनुसार 29.5 दिन का एक चंद्रमा होता है। हिंदू और चंद्र नक्षत्र पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15 से 15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा माह के 15वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। 30 तिथियों के नाम इस प्रकार हैं। पूर्णिमा है पूर्णमासी, प्रतिपदा है पड़वा, द्वितीय है दूज, तृतीय है तीज, चतुर्थी है चौथ, पंचमी है पंचमी, षष्ठी है छठ, सप्तमी है सातम, अष्टमी है आठम, नवमी है नौमी, दसवीं है दसम, एकादशी है 11, द्वादशी है 12, त्रयोदशी है 13, चतुर्दशी है 14 और अमावस्या है अमावस। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक 30 तिथियां होती हैं। तिथियों के नाम 16 ही होते हैं। इससे पहले कि हम आपको तिथियों के रहस्य और चमत्कार को उजागर करें, आप पहले जानें कि कैसे और कब बदलती हैं तिथियां। तिथि क्या है जानिए। आमतौर पर अंग्रेजी तिथि 24 घंटे में बदलती है, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार एक तिथि 19 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की होती है। इसका मतलब यह है कि कोई तिथि 19 घंटे की होगी तो कोई तिथि 24 घंटे की होगी। अब यदि कोई तिथि 19 घंटे की होगी तो इसका मतलब है कि मध्यांतर में ही या मध्य रात्रि में ही तिथि बदल जाएगी। आपने देखा होगा चांद को दिन में भी। भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्योदय से दिन बदलते हैं, जिन्हें सावन दिन कहते हैं। मतलब सूर्योदय से पहले सूर्योदय तक जहाँ तक तिथि का प्रश्न है तो वह सूर्य और चंद्रमा के अंतर से तय की जाती है, लेकिन उसकी गणना भी सूर्योदय से ही की जाती है। उसी तिथि को मुख्य माना जाता है जो उदय काल में हो। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, लेकिन क्योंकि सौर दिन से चंद्र दिन छोटा होता है, इसलिए कई बार एक दिन में या 2 दिन में तिथियां भी पड़ सकती हैं। इसमें तिथियों की 3 तिथियां बनती हैं। जिस तिथि में केवल एक बार सूर्य उदय होता है उसे शुद्धि तिथि कहते हैं। जिसमें सूर्योदय होता ही नहीं, यानी वह सूर्य उदय के बाद शुरू होकर अगले सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे क्षय तिथि कहते हैं। इसमें एक दिन में 3 तिथियां हो जाती हैं। और तीसरी स्थिति वो जिसमें 2 सूर्य हो जाएं
उसे तिथि वृद्धि कहते हैं। पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। इस दिन आपकी मानसिक हलचल बढ़ जाती है। इसी दिन घटना दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं और इसी दिन व्यक्ति के विचार प्रबल होते हैं। यदि आप नकारात्मक विचारों के हैं तो इस दिन वे चरम पर होंगे। इस दिन चंद्रमा अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ता है। यही वजह रही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन को व्रत का दिन बनाया है और इस दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। कुछ मुख्य पूर्णिमाएं: कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि। कुछ मुख्य अमावस्या: अमावस्या की तिथि को नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा गया है। इस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है और सभी ओर मरघट या सन्नाटा रहता है। मुख्य अमावस्या: ज्योति अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दीपावली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, श्रवपितृ अमावस्या आदि। एकादशी: व्रतों में प्रमुख व्रत होते हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के, प्रदोष के और एकादशी के। इनमें से भी सबसे बड़ा जो व्रत है वह एकादशी का है। माह में 2 एकादशी होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में 24 बार ही नियम पूर्वक व्रत रखना होता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब या अच्छी होती है। चंद्रमा की स्थिति का प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता ही पड़ता है। ऐसी दशा में एकादशी का ठीक से व्रत रखने पर, सही तरीके से व्रत रखने पर आप चंद्रमा के खराब प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को रोक सकते हैं। चंद्रमा ही नहीं, यहाँ तक कि बाकी ग्रहों के असर को भी आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। कि व्रत से आप अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उनके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशियाँ: चैत माह में कामदा और वरुणी थी एकादशी, वैशाख माह में मोहिनी और अपरा एकादशी, ज्येष्ठ माह में निर्जला और योगिनी एकादशी, आषाढ़ माह में देवसानी एवं कामिनी एकादशी, श्रावण माह में पुत्रदा एवं अगा एकादशी, भाद्रपद में परिवर्तनी एवं इंद्रा एकादशी, आश्विनी माह में पापाकुंसा एवं रमा एकादशी, कार्तिक माह में प्रबोधनी एवं उत्पन्ना, मार्गशीर्ष में मोक्षदा एवं सफला, पौष में पुत्रदा एवं सठतिला, माघ में जया और विजया, फाल्गुन में आमलकी एवं पाप मोचिनी, अधिक मास में 3 वर्ष में 1 बार में पधीनी एवं परमा एकादशी, वर्ष में 24 एकादशी जबकि प्रत्येक तीसरे वर्ष 26 एकादशी होती हैं। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आप अपने शत्रुओं को भी परास्त कर सकते हैं। सभी का महत्व इनके नाम से ही प्रकट होता है। प्रदोष व्रत का फल: हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इष्ट कोई भी, आप यह दोनों ही व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रदोष रखते वक्त शिव की ही उपासना करें। दोनों ही व्रतों का संबंध चंद्र के सुधारने और भाग्य को जागृत करने से है। अतः किसी भी देव का पूजन करें। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष सभी का महत्व और लाभ अलग होता है। रविवार जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम और यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपस्य के योग हो तो यह प्रदोष करें। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवार:
सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको यह प्रदोष जरूर नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। बुधवार, इस दिन को आने वाले प्रदोष को सोमवार प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आपके इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो तो यह प्रदोष जरूर रखें। गुरुवार, इसे गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे आपके बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। शुक्रवार, इसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। शनिवार, शनि प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। आइए जानते हैं तिथियों के लाभ के बारे में। प्रतिपदा प्रथम तिथि है। प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव हैं। प्रतिपदा को आनंद देने वाली कहा गया है। रविवार एवं मंगलवार के दिन प्रतिपदा होने पर मृत्युदा होती है, लेकिन शुक्रवार को प्रतिपदा सीधीदा हो जाती है। मृत्युदा तो शुभ कार्य वर्जित, जबकि सीधीदा में किए गए कार्य सफल होते हैं। लाभप्रद, महीने की प्रतिपदा शून्य होती है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में चंद्रमा अस्त रहता है, अतः इसे समस्त शुभ कार्यों में त्याज्य माना गया है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में स्थिति एकदम विपरीत होती है। द्वितीय तिथि को सुमंगल कहा जाता है, जिसके देवता ब्रह्मा हैं। यह तिथि भद्रा संज्ञा तिथि है। भाद्रपद में यह शून्य संज्ञा होती है। सोमवार और शुक्रवार को मृत्युदा होती है। बुधवार के दिन दोनों पक्षों की द्वितीय में विशेष सामर्थ्य आ जाती है और यह सीधीदा हो जाती है। इसमें किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। तृतीया तिथि के स्वामिनी गौरी हैं। बुधवार को मृत्युदा और मंगल को यह तिथि सीधीदा होती है। शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्ष की इस तिथि को शिव पूजन निषेध है। यह तिथि आरोग्य देने वाली है। चतुर्थी व्रत, चतुर्थी के व्रतों का भी पुराणों में उल्लेख मिलता है। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश हैं। इस तिथि का नाम खला है और यह तिथि रिक्ता संज्ञा कहलाती है, अतः इसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। यदि चतुर्थी गुरुवार को हो तो मृत्युदा होती है और शनिवार की चतुर्थी सीधीदा होती है और चतुर्थी के रिक्ता होने का दोष उस विशेष स्थिति में लगभग समाप्त हो जाता है। चतुर्थी तिथि की दिशा नेत्रज्ञ है। चतुर्थी के व्रतों के पालन से संकट से मुक्ति मिलती है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी होती हैं। इस तरह 24 चतुर्थी और प्रत्येक 3 वर्ष बाद अधिमास की मिलाकर 26 चतुर्थी होती हैं। सभी चतुर्थी की महिमा और महत्व अलग अलग हैं। संकट चतुर्थी, माघ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी, माघी चतुर्थी या तिल चौथ कहा जाता है। 12 माह के अनुक्रम में यह सबसे बड़ी चतुर्थी मानी गई है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना शुभ सौभाग्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है। पंचमी तिथि का स्वामी नाग होता है। यह पूर्णा संज्ञा होकर इसका नाम श्रीमती है। पौष मास के दोनों पक्षों में यह तिथि शून्य फल देती है। पंचमी तिथि की दिशा दक्षिण है। पंचमी तिथि पर किए गए कार्य सुफलदायक होते हैं। शनिवार के दिन पंचमी पड़ने पर मृत्युदा होती है, इससे इसकी शुभता में कमी आ जाती है। गुरुवार के दिन यही पंचमी सीधीदा होकर विशेष शुभ फलदायी है। कल पंचमी सुख देने वाली और कृष्ण पंचमी श्री प्राप्ति कारक है। षष्ठी,
इसे सट भी कहा जाता है। इसके स्वामी कार्तिकेय हैं और इसका विशेष नाम कीर्ति है। पर रविवार को पड़ने वाली षष्ठी मृत्युदा और शुक्रवार की सीधिदा होती है। माघ कृष्ण माह में यह शून्य होती है। इसकी दिशा पश्चिम है। सप्तमी के स्वामी सूर्य और इसका विशेष नाम मित्र पदा है। शुक्रवार को पड़ने वाली सप्तमी मृत्युदा और बुधवार की सीधिदा होती है। आषाढ़ कृष्ण सप्तमी शून्य होती है। इस दिन किए गए कार्य अशुभ फल देते हैं। इसकी दिशा वायव्य है। अष्टमी, इस आठम या आठवीं कहते हैं। कलावती नाम की यह तिथि संज्ञा है। मंगलवार के अष्टमी सीधिदा और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। नवमी, यह चैत्र मास में शून्य संज्ञा होती है और इसकी दिशा पूर्व है। शनिवार को सीधिदा और गुरुवार को मृत्युदा, अर्थात शनिवार को किए गए कार्य में सफलता मिलती है और गुरुवार को किए गए कार्य में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। दशमी, शनिवार को दशमी मृत्युदा और गुरुवार को सीधिदा होती है। अश्विनी माह में दशमी शून्य संज्ञा होकर शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। इसकी दिशा उत्तर है। द्वादशी, इसे बारस भी कहते हैं। इसकी दिशा नेत्रज्ञ है। इसका नाम यशोबला और इसकी संज्ञा भद्रा है। सोमवार को मृत्युदा और बुधवार को सीधिदा होती है। रविवार को मध्यम फल देने वाली होती है। चतुर्दशी, चतुर्दशी को चौदस भी कहते हैं। यह रिक्ता संज्ञा है एवं इसे क्रूर भी कहते हैं, इसलिए इसमें समस्त शुभ कार्य वर्जित। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।